इस पूरे संसार में जितने भी पुरुष या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी आयु कम से कम 100 वर्ष तो ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी कम उम्र में मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम विश्व में आंकड़ों की अगर बात करें तो जो 15 साल की उम्र से कम की जनसंख्या है वो सिर्फ 15% है और 60 से 70% जनसंख्या उन लोगों की है जिनकी उम्र 15 साल से 65 साल के बीच में होती है। और जो 65 साल की ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनकी संख्या मात्र 10 से 12% ही है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिन लोगों की उम्र 15 से 60 के बीच में है वो 65 को पार नहीं कर पाते। 65 की उम्र से पहले ही 70 से 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, किसी दुर्घटना से हो सकती है या किसी भी बीमारी के कारण हो सकती है। कोई भी वजह हो सकती है क्योंकि बिना कारण के किसी की भी जीवन लीला समाप्त नहीं होती है। जो लोग बीमारी से मरते हैं या कोई भी बीमारी मृत्यु का कारण बनती है वो बीमारी एकदम से हमारे शरीर में नहीं आती है, बल्कि एक छोटे से रूप में वो बीमारी शरीर में जन्म लेती है। उसकी अगर हम संभाल नहीं कर पाते हैं, शरीर से उस बीमारी को नहीं भगा पाते हैं तो धीरे धीरे वो बीमारी विकराल रूप धारण कर लेती है और वो अंत में ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है कि उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर की कोई भी शक्ति काम नहीं आती है और शरीर से प्राण निकल जाते हैं। शरीर में किसी भी बीमारी के आने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला होता है हमारा गलत खान पान, दूसरा होता है दूषित वातावरण या गंदे माहौल में रहना और तीसरा कारण है गंदा पानी। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे कारण हो सकते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लंबी आयु के रहस्य की, जो एक विज्ञान है जिसको समझना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जानते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन अपनाता कोई नहीं है। जो हमारा आयुर्वेद है वो इन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान देता है कि हम लंबी आयु कैसे जी सकते हैं। लंबी आयु का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो हमें 100 वर्ष की आयु को पार करने में भी मदद करती है। तो मेरे सभी प्यारे दर्शकों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। आज मैं आपको वो रहस्य बताता हूँ जो हमें लंबी आयु की तरफ लेकर जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर मेरी बात में दम लगे, आपको बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। भोजन के बिना हम 5 या 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं और पानी के बिना हम 2 या 3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम कुछ पल भी नहीं बिता सकते और वो है सांसें लेना। अगर हमें सांस ना आए तो 1 या 2 मिनट में या 3 मिनट में ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया श्वास, और श्वास हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। लोग सोचते हैं कि फेफड़ों का काम सिर्फ श्वास को लेना और श्वास को बाहर निकालना होता है, लेकिन मैं बता दूं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके अंदर 7 करोड़ 30 लाख स्पंज जैसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जाती है। और जो वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है वो हमारे शरीर में ऊर्जा काम करती है, शरीर को गर्मी देती है। हमने जो खाया है भोजन उससे वो एनर्जी को निकालती है और शरीर में हमारे सबसे बड़ा काम फेफड़ों का है वो है खून की शुद्धि करना। जो भी खून हमारा दिल आगे पहुंचाता है या पंप करता है वो सारा का सारा खून पहले फेफड़ों में शुद्ध होता है, उसके बाद वो दिल के अंदर जाता है और आगे के शरीर के हिस्सों में सर्कुलेट होता है। इसलिए जितने हमारे फेफड़े मजबूत होंगे उतनी ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज के समय में जो आराम पसंद कार्य हो गए हैं, लोग भूल गए हैं पूरा सांस लेना। बहुत सारे लोग 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 30% सांस को ही ले पाते हैं, जिसकी वजह से जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हमारे फेफड़ों में होते हैं वो 2/3 तो
काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। सिर्फ 30% हिस्सा ही हमारे फेफड़ों का काम करता है। इसी वजह से जो 70% हिस्सा है या 70% जो छिद्र है हमारे फेफड़ों के अंदर, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, वो चोक हो जाते हैं। जैसे गाड़ी के फिल्टर चोक होते हैं, वैसे ही हमारे फेफड़े चोक हो जाते हैं और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी हम फेफड़ों को रिकवर नहीं कर पाते। जिसकी वजह से होता क्या है, शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, शरीर में जो खाया पिया भोजन है उससे पूरी एनर्जी नहीं निकल पाती, जो हमारे शरीर में खून होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लग जाती हैं और शरीर बीमार होकर जीवन लीला को समाप्त करने तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो, आप लंबे समय तक जीवित रहें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो कम से कम 5 या 10 मिनट तक आप हर रोज पूरा श्वास लीजिए, अपने फेफड़ों को पूरा फुलाइए। आपको शुरू में दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी छाती में दर्द हो रहा है, क्योंकि जो मांसपेशियां सिकुड़ गई है या जिन मांसपेशियों में एक्टिविटी नहीं है, पूरा श्वास लेने से छाती की वो मांसपेशियाँ फूलने लगेंगी और धीरे धीरे 3 या 4 दिन में आप एडजस्ट हो जाएंगे और आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ लंबा श्वास लेने से ही ख़त्म हो जाएंगी। और फिर भी अगर आप दिन में कभी भी आराम में बैठे हैं या आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान में आ गया, तब भी आप लंबे श्वास लीजिए। लंबे श्वास आप बिल्कुल आराम से लीजिए, धीरे धीरे लीजिए, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं। ये एक ऐसा काम है जो हम 24 घंटे तक करते रहते हैं, हमारा शरीर सो रहा हो, काम कर रहा हो, लेकिन श्वास हमेशा चलता रहता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्पेशल आपको कार्य नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। 1 महीने तक आप पूरे लंबे श्वास लेकर सांस लीजिए, आप 1 महीने में ही चमत्कार देखेंगे, आपके शरीर में इतने लाभ मिल जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।